तो अगर आप लोगों का कंफ्यूजन कि आप लोगों को पोको F3 GT लेना चाहिए या फिर आप लोगों को Realme की तरफ से Realme GT Neo 2, दोनों के अंदर कॉमन क्या मिलता है अपने को GT। तो आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला कि कौन सा आप लोगों के लिए बढ़िया GT रहने वाला है। तो बढ़िया GT को जानने के लिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देख लेना। चलो चलते हैं, मेरा नाम है केशव। आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग जिन दो फोन का कंपैरिजन करने वाले हैं उन दो फोन का नाम मैं आप लोगों को ऑलरेडी बता चुका हूं। तो अगर आप लोगों को वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल सब्सक्राइब करना, वीडियो को अपने फ्रेंड के साथ शेयर कर लेना, हो सके तो मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लेना, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो करते हैं इस वीडियो को जल्दी से स्टार्ट। तो अभी मैं आप लोगों को काफी सारा टाइम बचाता हूं एंड आपको शुरुआत के अंदर ही काफी इंपॉर्टेंट चीज बता देता हूं। देखो, अगर आप लोगों को ऐसा फोन चाहिए जिसके अंदर आपको मेटल का फ्रेम चाहिए, आपको दिखने में फोन अच्छा चाहिए, RGB लाइट वगैरह चाहिए, देन आप लोग पोको की तरफ जा सकते हैं, यानी कि पोको F3 GT की तरफ जा सकते हो। वहीं अगर आपको कोई ऐसा फोन चाहिए, इधर आपको अंडर डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर चाहिए, देन आप लोग Realme को पिक कर सकते हो। कैमरा डिपार्टमेंट के अंदर अपना पोको F3 GT आगे निकलता है, क्योंकि ये फोन थोड़ा सा ना पुराना हो चुका है, मतलब पुराना वैसे नहीं हुआ बट ये फोन थोड़ा सा पहले आ चुका है, जिस वजह से यहाँ पर अपडेट वगैरह आ चुका है एंड कैमरे के अंदर आपको अच्छी खासी इंप्रूवमेंट मिल जाती है। एंड वहीं जो अपना Realme GT Neo 2 फोन है ना, इसके अंदर अभी अपडेट वगैरह आने बाकी है। तो करंट डेट के हिसाब से अगर मैं आपको बताऊं तो अभी के टाइम पे पोको F3 GT आपको तगड़ा फोन मिल जाता है। बाकी Realme के पास एक प्लस पॉइंट जाता है कि इधर आपको 4K 60 FPS पे रिकॉर्डिंग ऑप्शन मिलता है। बात करते हैं प्रोसेसर की, तो अगर आपको एफिशिएंट प्रोसेसर चाहिए देन आप लोग पोको के फोन को पिक कर सकते हो, बट हाँ अगर आपको ज्यादा कंसिस्टेंस परफॉर्मेंस चाहिए देन आप लोग Realme के फोन को पिक कर सकते हो। तो अगर आप लोग की प्रायोरिटी गेमिंग रहने वाले तो मैं ये सजेस्ट करूंगा आप लोग Realme के फोन की तरफ चले जाओ, क्योंकि इधर जो आपको प्रोसेसर मिलता है आपको काफी ही ज्यादा कंसिस्टेंस परफॉर्मेंस प्रोवाइड करने वाला है। एंड बात करते हैं बैटरी की, तो बैटरी डिपार्टमेंट के अंदर अपना Realme का फोन आगे निकल जाता है। बाकी डिटेल के अंदर अब थोड़ी सी बात कर लेते हैं। तो अभी सबसे पहले बात करते हैं अपने Realme GT Neo 2 के डिस्प्ले एंड डिजाइन की। तो इधर आपको मिलती है 6.62 इंचेस का फुल HD प्लस का AMOLED पैनल, इधर आपको 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट मिलता है, इधर आपको पंच होल मिलते हैं जो आपको बैक मिलते हैं ग्लास की मिलते हैं एंड बैक साइड में आपको 3 कैमरे मिलते हैं। बात करते हैं अपने पोको F3 GT की, तो उधर भी आपको ऑलमोस्ट सेम साइज की डिस्प्ले मिलती है, 6.67 इंचेस का फुल HD प्लस का AMOLED पैनल, इधर भी आपको 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट मिलता है, पंच होल मिलते हैं जो आपको बैक मिलते हैं ग्लास की मिलते हैं। इस फोन में आपको जो फ्रेम मिलता है आपको मेटल के मिलते हैं एंड इस फोन में आपको RGB लाइट भी मिल जाते हैं कैमरे के अराउंड एंड बैक साइड में आपको 3 कैमरे मिलते हैं। तो डिजाइन वाइज तो भाई मेरे को पोको का फोन काफी तगड़ा लगा है। बाकी डिस्प्ले के अंदर मैं Realme को पिक करना चाहूंगा, क्योंकि इधर आपको अंडर डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर मिल जाता है। बात करते हैं कैमरे की, तो कैमरे के अंदर अपने दोनों फोन काफी ज्यादा बढ़िया मिल जाते हैं। बाकी बात करते हैं Realme के साथ, तो इधर आपको बैक साइड में मिलते हैं 3 कैमरे, 64 मेगापिक्सल जहां पर आपको सैमसंग का सेंसर मिलता है GW1 वाला, प्लस 8 मेगापिक्सल अल्ट्रा वाइड प्लस 2 मेगापिक्सल मैक्रो शॉट इधर आपको मिल जाता है। बाकी इधर आप लोग 4K रिकॉर्डिंग 60 FPS पे कर सकते हो। बात की सेल्फी की, तो इधर आपको 16 मेगापिक्सल की सेल्फी मिलती है। वही बात करते हैं अपने पोको F3 GT की, तो इधर आपको मिलते हैं बैक साइड में 3 कैमरे, 64 मेगापिक्सल प्लस 8 मेगापिक्सल अल्ट्रा वाइड प्लस 2 मेगापिक्सल मैक्रो शॉट, इधर आप लोग 4K रिकॉर्डिंग कर सकते हो। बात की सेल्फी की, तो इधर आपको अगेन 16 मेगापिक्सल की सेल्फी मिलती है एंड कैमरे डिपार्टमेंट के अंदर आपको पोको F3 GT बढ़िया फोन मिल जाता है। बात करते हैं प्रोसेसर की, शुरुआत करते हैं अपने Realme के साथ, तो इधर आपको मिलता है स्नैपड्रैगन का 870 का प्रोसेसर जो आपको 5G प्रोसेसर मिलता है, 7nm का प्रोसेसर, ऑक्टा कोर का प्रोसेसर है, एड्रीनो का 650 का आपको GPU मिलता है। बात करते हैं अपने पोको F3 GT की, तो इधर आपको मिलता है डायमेंसिटी 1200 का प्रोसेसर जो आपको 6nm का प्रोसेसर मिलता है, ऑक्टा कोर का प्रोसेसर है, 5G तो आपको ये वाला फोन भी मिल जाता है। बाकी इधर आपको माली G77 का GPU मिलता है। तो अगर आपको ज्यादा कंसिस्टेंस परफॉर्मेंस चाहिए देन मैं बोलूंगा आप लोग Realme GT Neo 2 को पिक कर सकते हो, क्योंकि स्नैपड्रैगन के साथ ज्यादा चीजें ऑप्टिमाइज होती है एंड काफी अच्छे तरीके से ऑप्टिमाइज की जाती है। तो यहाँ पर आपको Realme में एक बेनिफिट मिलता है कि जो भी आपको एप्स वगैरह मिलते हैं आपको ज्यादा अच्छे तरीके से ऑप्टिमाइज मिल जाते हैं, क्योंकि इधर आपको मिलता है स्नैपड्रैगन का प्रोसेसर एंड स्नैपड्रैगन का जो अपना 870 प्रोसेसर है आपको काफी ज्यादा कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस प्रोवाइड करने वाला है, यानी कि इधर आपको हीटिंग वगैरह का इशू ना के बराबर मिलने वाले हैं। बात करते हैं बैटरी की, शुरुआत करते हैं अपने Realme GT Neo 2 के साथ, तो इधर आपको मिलती है 5000 mAh की बैटरी, टाइप सी का पोर्ट मिलता है, फोन आपकी 65 वोट की फास्ट चार्जिंग सपोर्ट करता है एंड आपको 65 वोट का ही फास्ट चार्जर बॉक्स के अंदर मिलता है। बात करते हैं अपने पोको F3 GT की, तो इधर आपको मिलती है 5065 mAh की बैटरी, टाइप सी का पोर्ट मिलता है, फोन आपकी 67 वोट की फास्ट चार्जिंग सपोर्ट करता है एंड आपको बॉक्स के अंदर 67 वोट का ही फास्ट चार्जर मिलता है। अगर आप लोग बैटरी डिपार्टमेंट में देखते हो कि कौन सा फोन जल्दी चार्ज होगा, आपको ऑन पेपर तो लगेगा कि भाई पोको F3 GT जल्दी चार्ज होगा, क्योंकि इधर आपको 67 वोट का फास्ट चार्जर बॉक्स के अंदर मिल जाता है एंड फोन में आपकी 67 वोट की फास्ट चार्जिंग सपोर्ट करता है। बट जो अपने Realme के फोन होते हैं उधर बेशक से आपको थोड़ी सी कम चार्जिंग स्पीड मिले, बट भाई यहाँ पर जो आपको टाइम लगने वाला है आपको काफी कम लगने वाला है, यानी कि ये फोन आपका अंडर 40 मिनट पूरा चार्ज हो जाएगा 0 से लेके 100। एंड आपको पता है भाई जो अपने Realme हो गए, Oppo हो गए, Vivo वगैरह हो गए, इनकी जो चार्जिंग स्पीड आपको मिलती है आपको अनदर लेवल की मिलती है। जैसा कि आपको पता होगा जो अपना Realme 8 फोन है उसके अंदर आपको 30 वोट की फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट मिलता है एंड जो अपनी Redmi Note 10 सीरीज है उधर आपको 33 का सपोर्ट मिल जाता है, बट स्टिल जो अपना Realme 8 फोन है वो जल्दी चार्ज हो जाता है। तो Realme की जो चार्जिंग टेक्नोलॉजी आपको काफी ज्यादा तगड़ी मिल जाती है, जिस वजह से अपना जो Realme GT Neo 2 फोन है वो आपको जल्दी चार्ज मिल जाएगा, यानी कि वो फोन अपना जल्दी चार्ज हो जाएगा।
बात करते हैं कुछ एक्स्ट्रा फीचर्स की, शुरुआत करते हैं अपने Realme GT Neo 2 के साथ। तो इधर आपको 3.5mm का जैक नहीं मिलेगा, इधर आपको अंडर डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर मिल जाएगा, फेस अनलॉक ऑप्शन मिल जाएगा, बेसिक सारी सेंसर मिल जाएंगे, स्टीरियो स्पीकर मिल जाएगा, इधर आपको मेमोरी कार्ड के लिए कोई भी स्लॉट नहीं मिलेगा, LPDDR4X आपको रैम टाइप मिल जाएगी, UFS 3.1 का स्टोरेज टाइप मिल जाएगा, गोरिल्ला ग्लास 5 की प्रोटेक्शन मिल जाएगी, HDR10+ का सपोर्ट मिल जाएगा, 1300 नीट्स की पीक ब्राइटनेस मिलेगी, इधर आपको 398 की PPI मिल जाएगी, फोन आपको 9mm की थिकनेस के साथ मिलेगा। वेट की बात की जाए तो आप लोगों को 200 ग्राम के अराउंड का वेट मिल जाएगा एंड इधर आपको 600 हर्ट्ज का टच रिस्पॉन्स रेट मिलेगा। उसी के साथ इधर आपको Realme UI 2.0 मिल जाएगा, एंड्रॉइड 11 आउट ऑफ द बॉक्स मिल जाएगा। इस फोन के अंदर आपको 8 बैंड मिल जाएंगे 5G के एंड इधर आपको कूलिंग सिस्टम भी मिल जाएगा। बाकी बात करते हैं अपने Poco F3 GT के कुछ एक्स्ट्रा फीचर्स की, तो इधर भी आपको 3.5mm का जैक नहीं मिलेगा, इधर भी आपको मेमोरी कार्ड के लिए कोई भी स्लॉट नहीं मिलेगा, इधर आपको ट्रिगर मिल जाएंगे जो आपको फिजिकल ट्रिगर मिलेंगे। बाकी इधर आपको 10 बिट का पैनल मिल जाएगा, IP53 की रेटिंग मिल जाएगी, 1300 नीट्स की पीक ब्राइटनेस मिलेगी, 480 हर्ट्ज का टच रिस्पॉन्स रेट मिल जाएगा, HDR10+ का सपोर्ट मिल जाएगा, गोरिल्ला ग्लास 5 की प्रोटेक्शन फ्रंट बैक दोनों पे ही मिल जाएगी, MIUI 12.5 मिल जाएगा, इधर आपको पोको लॉन्चर मिल जाएगा, LPDDR4X आपको रैम टाइप मिल जाएगी, UFS 3.1 का स्टोरेज टाइप मिल जाएगा, एंड्रॉइड 11 आउट ऑफ द बॉक्स मिल जाएगा, कैरियर एग्रीगेशन मिल जाएगा। इस फोन के अंदर आपको सिर्फ 2 बैंड मिलेंगे 5G के। बाकी इधर आपको वेडवेल L1 का सपोर्ट मिल जाएगा, कैमरा टू API का सपोर्ट मिल जाएगा, साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट स्कैनर मिल जाएगा, फेस अनलॉक ऑप्शन मिल जाएगा एंड फोन का वेट आपको 206 ग्राम का मिल जाएगा। इधर आपको कूलिंग सिस्टम मिल जाएगा, 8.3mm की थिकनेस के साथ आपको ये फोन मिल जाएगा, इधर आपको IR ब्लास्टर मिल जाएगा एंड इधर आपको 395 की PPI भी मिल जाएगी। बात करते हुए वेरिएंट प्राइस की, तो अपने Realme GT Neo 2 के अंदर आप लोगों को 8GB की रैम 128GB की रोम मिल जाएगी 32,000 के प्राइस पे। एंड बात करते हैं अपने Poco F3 GT की, तो इधर आपको 6GB की रैम 128GB की रोम मिल जाएगी 27,000 के आसपास। एंड हाँ, एक प्रो टिप, अगर आप लोग Realme GT Neo 2 को लेने का सोच रहे हो तो अपने फेस्टिवल सीजन के अंदर आप लोगों को ये फोन 25,000 का पड़ जाएगा। तो 25,000 के हिसाब से एक नंबर की डील आप लोगों को मिल जाएगी। आंख बंद करके आप लोग 25,000 पे Realme GT Neo 2 को पिक कर सकते हो। तो अभी हम लोगों ने सारी स्पेसिफिकेशन एंड प्राइस वगैरह की बात कर ली, बट अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ की बात करते हैं, यानी कि मतलब बिल्कुल ऐसे तगड़े तरीके से मैं आप लोगों को बताता हूँ कि आपके लिए कौन सा बेस्ट फोन रहने वाला है इन दोनों में से। वैसे हाँ, अगर आप लोगों को वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को अपने फ्रेंड के शेयर कर दो, सेकंड मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर दो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो अभी सबसे पहले बात करते हैं डिस्प्ले एंड डिजाइन की। तो डिजाइन में आपके ऊपर छोड़ता हूँ कि आपको भाई किस फोन का डिजाइन पसंद आ रहा है। बाकी मैं आपको एक दो चीजें बता देता हूँ डिजाइन के हिसाब से। अपना जो पोको का फोन है उधर आपको RGB लाइट मिल जाएगी बैक साइड में, इधर आपको मेटल का फ्रेम भी मिल जाएगा। तो थोड़ी सी प्रीमियम क्वालिटी आपको मिलने वाली है पोको के फोन के साथ, क्योंकि इधर आपको मेटल का फ्रेम मिलेगा एंड काफी यूनिक भी आपका ये फोन मिल जाएगा, क्योंकि इधर आपको RGB लाइट मिलेगी। तो एक मतलब दिखने में काफी यूनिक फोन आपको मिल जाएगा। वही बात करते हैं अपने Realme GT Neo 2 की, तो इधर आपको अंडर डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर मिल जाएगा, जो काफी ज्यादा काम की चीज आपको मिलती है। सीरियसली मैं खुद इन दोनों चीज में कंफ्यूजन में हूँ कि भाई मतलब मैं क्या पिक करूंगा, RGB लाइट पिक करूंगा या फिर मैं अंडर डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर पिक करूंगा, क्योंकि दोनों ही चीज ना बहुत ही ज्यादा तगड़ी है। सीरियसली मेरे लिए खुद के लिए यहाँ पे कंफ्यूजन है। बाकी आपको Poco F3 GT के अंदर 10 बिट का पैनल भी मिल जाएगा, तो ये चीज भी काफी ज्यादा तगड़ी आपको मिलती है। बात करते हैं कैमरे की, तो कैमरे के अंदर अपना Poco F3 GT आगे निकलता है, क्योंकि इधर आपको अपडेट वगैरह जो है ना फोन की वो सारे आ चुके हैं एंड जो आपके सामने आउटपुट अब आता है Poco के फोन के अंदर वो आपको काफी ज्यादा तगड़ा मिल जाता है। बाकी इधर जो आपको एपरेचर मिलता है आपको f1.7 का मिल जाता है एंड जो इधर आपको अल्ट्रा वाइड का भी मिलता है, उधर आपको 120 डिग्री का फील्ड ऑफ व्यू मिलता है। तो ये चीज भी काफी ज्यादा तगड़ी होती है, यानी कि ये चीज आपको Realme से बेटर मिल जाती है। बात करते हैं प्रोसेसर की, तो प्रोसेसर के अंदर अपना Poco का जो फोन है उधर आपको 6nm का प्रोसेसर मिल जाता है। वही Realme के फोन के अंदर आपको एक ज्यादा ट्रस्ट मतलब ज्यादा तगड़ी ब्रांड की तरफ से प्रोसेसर मिलता है, यानी कि आपको स्नैपड्रैगन की तरफ से प्रोसेसर मिल जाता है जो ज्यादा ऑप्टिमाइज होता है ज्यादातर चीजों के लिए। बात करते हैं बैटरी की, तो बैटरी के अंदर जो अपना रियल वर्ल्ड के अंदर अच्छा रहने वाला है वो अपना Realme का फोन रहने वाला है। बाकी बात करते हैं कुछ एक्स्ट्रा फीचर्स की, तो एक्स्ट्रा फीचर्स के अंदर भाई अपना Realme काफी ज्यादा सही है, क्योंकि इधर आपको 600 हर्ट्ज का टच रिस्पॉन्स रेट मिल जाता है, इधर आपको 8 बैंड मिलते हैं 5G के, अंडर डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर मिल जाता है, ये फोन आपको थोड़ा सा हल्का मिलता है एंड इधर आपको PPI भी बेटर मिल जाती है। बाकी पोको के फोन के अंदर आप लोगों को ट्रिगर्स मिल जाते हैं, 10 बिट का पैनल मिल जाता है, गोरिल्ला ग्लास 5 की प्रोटेक्शन फ्रंट बैक दोनों पे ही मिल जाती है। ये फोन आपको थोड़ा सा पतला मिलता है एंड इधर आपको IR ब्लास्टर भी मिल जाता है। एंड हाँ, अगर आप लोग दोनों ही फोन का सेम वेरिएंट देखते हो तो आप लोगों को पोको के फोन के अंदर 8GB की रैम 128GB की रोम मिल जाती है 29,000 के प्राइस पे। तो अगर मैं आपको क्लियर कट जवाब देता हूँ तो देखो भाई, डिस्प्ले एंड डिजाइन के अंदर आपके ऊपर पूरी प्रेफरेंस आती है कि आपको अंडर डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर चाहिए या फिर आप लोगों को RGB लाइट चाहिए या फिर आप लोगों को 10 बिट का पैनल चाहिए, चीज आपके ऊपर आती है। बाकी कैमरा वाइज आपको पोको का फोन बढ़िया मिल जाता है, प्रोसेसर वाइज आप लोगों को Realme का फोन बढ़िया मिलता है, क्योंकि इधर आपको कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस मिलने वाली है एंड बैटरी डिपार्टमेंट के अंदर भी आपको Realme का फोन बेटर मिल जाता है। तो ओवरऑल अगर मैं देखता हूं तो इधर भाई Realme का फोन मेरे को बेटर निकल कर आ रहा है। बाकी ये बात नहीं है कि अपने पोको का फोन बेकार है, Dimensity 1200 प्रोसेसर बेकार है, दोनों ही चीजें मतलब बहुत सही मिल जाती है। मतलब दोनों से मतलब था मेरा पोको का फोन भी अच्छा मिल जाता है एंड जो प्रोसेसर मिलता है वो भी आपको अच्छा मिल जाता है एंड इधर आपको ट्रिगर्स भी मिलता है, तो ये चीज आपको नहीं भूलनी चाहिए। एंड इधर आपको IR ब्लास्टर भी मिलता है जो अगेन काफी ज्यादा तगड़ी चीज हो जाती है। तो दोनों
फोन ना डिफरेंट टाइप की ऑडियंस को टारगेट करते हैं, बट दोनों फोन का एम भी एक ही है कि दोनों गेमिंग फोन है। अरे कहना क्या चाहते हो? बट पोको के साथ ये प्लस पॉइंट मिल जाता है कि आपको गेमिंग के साथ एक अच्छा कैमरा भी मिल जाता है एंड RGB लाइट वगैरह भी मिल जाती है। तो अगर आपको कुछ ऐसा फोन चाहिए दिखने में भी अच्छा होता है ना, आप लोग पोको के फोन की तरफ जा सकते हो जिधर आपको कैमरे भी अच्छे मिल जाए। बाकी अगर आपको कोई ऐसा फोन चाहिए जिधर आपको डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर मिल जाए, आपको काफी अच्छा प्रोसेसर मिल जाए, जिधर आपको कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस मिल जाए एंड आपको बैटरी बैकअप वगैरह अच्छा मिल जाए, फास्ट चार्जिंग वगैरह अच्छी मिल जाए, देन आप लोग रियलमी के फोन को पिक कर सकते हो। उसी के साथ इस फोन के अंदर आपको 8 बैंड मिलते हैं 5G के, जो इस फोन को ज्यादा फ्यूचर प्रूफ बना देते हैं। तो मेरे को अगर इन दोनों फोन में से कोई एक फोन पिक करना हो तो मैं इधर रियलमी के फोन को पिक करता। बाकी आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर बताओ कि आपको इन दोनों फोन में से कौन सा फोन बढ़िया लगा, आपकी कुछ भी रहा अगर आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। एंड अगर आपको वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को अपने फ्रेंड के शेयर कर दो, सकते मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो मिलते हैं अगली किसी बड़ी वीडियो के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय।